बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाऊं, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाऊ। इतने ही कहेहु भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन आए, चले बेग बर बाजी बल लजाए। अनरथु अवध अरंभेउ जब ते, कुस गुन होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन रामा, धावन पहुँचे आई सिया रामा। गुर अनुशासन श्रवण सुनि रामा, चले गणेशु मनाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागद सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बढ़ कछुरा सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। अस गुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु बिसेखी भयावनु लागा। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु रामा, गवहि जोहारहि जाहि सिया रामा। भरत कुशल पूछी न सकहि रामा, भय विषाद मन माहि सिया रामा। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में भी बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो।
नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से अर्थात चुपके से जोहार अर्थात वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। आबत सुत सुनी कह नंदिनी, हर्षी रवि कुल जल रूह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले ही आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कई हर्षित एही भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेह मह रामा, कपट नीर भरी नैन सिया रामा। भरत श्रवण मन सूल सम रामा, पापिनी बोली बैन सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात बात में सकल संवारी, भय मंतरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह मेऊ करिके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तोही, तात न रामहि सौंपेहु मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहो पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहत कह कई, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदेहु ते अब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। भरतहि बिसर्यु पितु मरन रामा, सुनत राम बन गौनु सिया रामा। हेतु अपना पऊ जानि जिय रामा, थकित रहे धरि मौनु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीरनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे अर्थात उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात 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 हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी।
श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती तात राउ नहीं सोचय जोगु बिड़ई सुकृत जसु कीनहु भोगु जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाय अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु सुनि सुठी सह में राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापिनी सबहि भांति कुल नासा जो पै कुरुचि रही अति तोही जनमत काहे न मारे मोई पेड़ काटी तै पालऊ सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा हंस बंसु दशरथ जनक रामा राम लखन से भाई सिया रामा जननी तू जननी भई विधि रामा सन कछु ना बसाई सिया रामा जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ खंड खंड हुई हृदय न गयऊ बर मागत मन भई नहीं पीरा गरि न जीह मुह परे न कीरा भूप प्रतीति तोरि किम कीनी मरण काल विधिमति हरि लीनी विधिहु न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी सरल सुशील धर्म रत राव सो किमि जाने तीय स्वभाव अस को जीव जंतु जग माई जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही भे अति हित राम तेहि तेउ तोहि को तू अहसी सत्य कहूँ मोही जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई आखी ओटी उठी बैठई जाई राम विरोधी हृदय ते प्रकट रामा कीन विधि मोहि दीन सी मोहि सिया रामा मो समान को पात की रामा बादी कहूँ कछु तोहि सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि है थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश अर्थात दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरी कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार अर्थात निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति अर्थात चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री राम रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए और बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ।
विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, दसन विभूषण विविध बनाई। लखि रस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। होम गिलात लतकी कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दस दई मैं काह न सावा, करत नीक फलु अन इस पावा। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीनी छड़ाई, कौसल्या पही गे दो भाई। मलिन बसन बिबरन बिकल रामा, कृस शरीर दुख भार सिया रामा। कनक कलप बर बेली बन रामा, मानहु हनी तुषार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उनसे नख से शिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। वह तब दया निधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।